बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू किचन विद अंशरा। आज मेरे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़े का मीठा जो कि आप शादियों में खाते हैं। आज मैं आपको बहुत ही आसान रेसिपी से घर में बनाना सिखा रही हूँ। मैं आज आपको बनाना सिखा रही हूँ दूध दुलारी। दूध दुलारी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आइए देखते हैं। दूध दुलारी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें दूध चाहिए। ये मैंने 750 ग्राम दूध लिया है। ये रेड कलर की जेली है जिसको मैंने पका लिया था और जमाने के बाद इस तरीके से स्लाइस काट लिए हैं या क्यूब्स काट लें आप। इसी तरीके से ग्रीन जेली ली है, आप चाहें तो किसी भी और कलर में ले सकते हैं। ये मैंने चॉकलेट चिप्स ली है और ये मैंने वाइट वाले चिप्स लिए हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए आप वो सब ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें ये लिए हैं चमचम ली है, जो कलरफुल चमचम मिलती है वो लिए हैं। आधी प्याली रंगीन सिवैयाँ हैं। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है। ये 1 कैन फ्रूट कॉकटेल का है। आप इसके अलावा इसमें फ्रूट केला डाल सकते हैं, सेब डाल सकते हैं। आपको जो जो फ्रूट पसंद है आप वो इसमें डाल सकते हैं। रबड़ी हम लेंगे 4 टेबल स्पून। आधी प्याली चीनी है। 125 ग्राम खोया है और आधी प्याली ही इसमें मैंने ली है फ्रेश क्रीम। और इसके साथ मैंने लिए हैं ये ड्राई फ्रूट, बादाम, पिस्ते, अखरोट, किशमिश। आपको जो चीज़ें बादाम ड्राई फ्रूट में पसंद हो आप वो ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। अब आइए देखिए हम ये दूध दुलारी किस तरीके से बनाते हैं। ये दूध मैंने एक पतीली में डाल लिया है और चूल्हा जला दिया है। इसको हम तकरीबन 5 से 8 मिनट तक पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि थोड़ा दूध जो है हमारा बॉयल हो जाए। जब ये बॉयल हो जाएगा उसके बाद हम दूसरा प्रोसेस करेंगे। तो इसको अभी बॉयल होने देंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक ये बॉयल होगा। दूध हमारा जो है ये बॉयल हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे चीनी और चीनी डाल के इसको पकाएंगे कि चीनी हमारी जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। आपको जितनी चीनी पसंद हो आप उतनी डाल सकते हैं। हमने इसमें आधी प्याली चीनी डाली है। चीनी हमारी इसमें मिक्स हो चुकी है। अब ये जो कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बनाया था अब वो मिक्स करके इसमें डाल देंगे ताकि ये हमारा जो दूध दुलारी का मिक्सचर है ये गाढ़ा हो जाए। और हम इसको जब तक हम इसको पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरीके से गाढ़ा ना हो जाए। कॉर्नफ्लोर डाल के मुस्तकिल हम इसमें चमचा चलाते रहेंगे ताकि ये हमारे जो कॉर्नफ्लोर हमने डाला है वो उसमें से लम्स ना बने और ये हमारा दूध जो है अच्छी तरीके से गाढ़ा हो जाए। इसको चमचा चलाते रहेंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट तक हम इसको चमचा मुस्तकिल चलाते रहेंगे। दूध जो है इतना थिक हो चुका है, बस ये इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। ये देखें इस तरीके का ये थिक हो चुका है। अब चूल्हा बंद करके इसको जो है साइड में रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, क्योंकि ठंडा होगा उसके बाद हम इसका प्रोसेस करेंगे। दूध को हमने एक साइड पर ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब ये एक पतीली ली है, इसमें पानी डाला है तकरीबन आधी पतीली और उसमें हम ये जो रंगीन सिवैयाँ हैं ये उबलने के लिए डाल देंगे। इसको जब तक हम उबालेंगे जब तक ये हमारी सिवैयाँ जो है अच्छी तरीके से उबल ना जाए, जब तक हम इसको उबालेंगे। जब ये उबल जाएंगी फिर आप इसको छान लेंगे और फिर दिखाएंगे कि इसका हम क्या करेंगे। रंगीन सिवैयाँ अलग उबालने का मकसद ये है कि हमारा जो दूध दुलारी है वो बिल्कुल वाइट रहेगी, तो इसलिए हमने ये रंगीन सिवैयाँ अलग से बॉईल की हैं। ये हमारा जो कस्टर्ड था वो हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है दूध दुलारी का। अब इसमें ये सिवैयाँ डाल देंगे। ये सिवैयाँ अलग से बॉईल की थी ये डाल देंगे। अब इसमें ये फ्रूट कॉकटेल डाल देंगे। इसका पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ हमने ये फ्रूट डालने हैं। आप इसमें चाहें तो आप इसमें दूसरे फ्रूट भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो सब आप इसमें डाल सकते हैं। और इसको डाल के मिक्स कर देंगे। अब इसमें जो है क्रीम डाल दूँगी, इसको भी मिक्स कर देंगे।
क्रीम को डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे इसमें। आप चाहें तो आप इसमें फ़्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, और अगर फ़्रेश क्रीम आपको ना मिले तो आप पैकेट की क्रीम भी डाल सकते हैं इसमें। मैंने इसमें फ़्रेश क्रीम डाली है, आप चाहें तो आप इसमें पैकेट की क्रीम भी डाल सकते हैं। अब इसमें रबड़ी डालूँगी। रबड़ी डाल के ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे, वरना रबड़ी के जितने रेशे हैं वो सारे इसमें ख़त्म हो जाएंगे। बस हल्का सा इसको मिक्स करेंगे, इतना मिक्स करेंगे कि ये अच्छी तरीके से दूध दुलारी में मिक्स हो जाए, और कहीं भी ऐसा ना रहे कि कहीं रबड़ी रहे और कहीं दूध रहे। अब इसके साथ ही इसमें खोया डाल दूँगी। खोया भी इसी तरीके से मिक्स करके डालेंगे, इसको भी मिक्स करेंगे ताकि खोया भी अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। अब इसमें ये चमचम डाल देंगे। ये चमचम डाल दी मैंने। इसके साथ ही इसमें मैंने ये ड्राई फ्रूट डाल दिया। ये डाल देंगे। कुछ मैंने ड्राई फ्रूट बचा लिया है गार्निश के लिए। इसमें ये जेली डाल देंगे। आप देख रहे हैं जिस तरीके से मैं जैसे जैसे इसमें सामान डालती जा रही हूँ, ये हमारा जो दूध दुला रही है ये और ज़्यादा बढ़ती जा रही है इसकी क्वांटिटी, क्योंकि मैं इसमें सामान डाल रही हूँ तो इसमें क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। ये इस तरीके से इसमें मैंने जेली डाल दी। इसके साथ ही मैं इसमें ये चॉकलेट चिप और वाइट वाली चिप्स ये डाल दूँगी। ये भी इसी के साथ डाल देंगे। अब हम इसको निकाल लेंगे क्योंकि हमने अच्छी तरीके से इसमें सब कुछ डाल दिया है। इसको इस तरीके से सजा देंगे ताकि हमारी ये दूध दुलारी है ये अच्छी लगे। और इस पर थोड़ा सा बादाम पिस्ता और डालेंगे ताकि ये दूध दुलारी का जो कलर है अच्छा लगे, और ये हमारी कलरफुल दूध दुलारी बिल्कुल रेडी है। मैंने आपको दिखा दिया कि हम इसको किस तरीके से करेंगे। मैं अब अभी आपको इसकी सिंगल सर्विंग भी दिखा देती हूँ कि हम इसको सिंगल किस तरीके से सर्व करेंगे। और ये यकीनन आपको ये मेरी आज की दूध दुलारी की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपियाँ कैसी लगती हैं। इसी तरीके से आप मेरा इंस्टाग्राम का पेज भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी कमेंट्स कर सकते हैं, और फेसबुक का पेज भी देख सकते हैं। फेसबुक के पेज भी किचन विद अंशरा है, और जो इंस्टाग्राम का पेज है वो भी किचन विद अंशरा के नाम से है। और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स करके कि आपको मेरी ये रेसिपियाँ कैसी लगती हैं। अपने बुज़ुर्गों का और बच्चों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।